समाजवादी पार्टी के संरक्षक और मैनपुरी से सांसद मुलायम सिंह यादव इस चुनाव में पहली बार चुनावी रैली में आज नजर आएंगे। मुलायम सिंह आज समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चुनाव क्षेत्र करहल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली में अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि अखिलेश ने इस विधानसभा चुनाव में पहले चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था, बाद में करहल सीट से चुनावी मैदान में है। करहल समाजवादी पार्टी की सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से कभी मुलायम की सुरक्षा में रहे एसपी सिंह बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी के माता पिता पर सवाल करने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने अब उनकी बहन प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। शर्मा ने प्रियंका पर यह हमला पंजाब में के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी बिहार के भाइयों को फटकने मत देना वाले बयान में संलिप्तता को लेकर के किया है। दरअसल पंजाब के रूपनगर में चुनावी रैली में मुख्यमंत्री चन्नी द्वारा यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ दिए बयान और इस बयान पर प्रियंका की मुस्कुराहट के बाद से ही सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इस बार हिमंता ने राहुल का हवाला देकर प्रियंका पर हमला किया है। हिमंता ने ट्वीट कर कहा कि प्रियंका ने नारे लगाने में भी साथ दिया। यहाँ से हमें पाखंड और टुकड़े टुकड़े की राजनीति देखने को मिलती है। कांग्रेस पार्टी में विवाद और बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। हाल ही में पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पार्टी छोड़ी। अब ऐसे ही कयास श्री आनंदपुर साहिब से सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी के लिए भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि मनीष तिवारी ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को खारिज किया है। तिवारी ने कहा कि मैंने कई बार ये बात पहले भी कही है कि हम कांग्रेस पार्टी में किराएदार नहीं है, हम हिस्सेदार हैं। हाँ, कोई धक्का देकर निकालेगा तो दूसरी बात है। हमने अपनी जिंदगी के 40 साल पार्टी को दिए हैं। हमारे परिवार ने पार्टी के लिए खून बहाया है। मनीष तिवारी ने पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार के पार्टी छोड़ने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता जब पार्टी छोड़ता है तो पार्टी को इसका नुकसान होता है। बताते चले कि कांग्रेस ने इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में मनीष तिवारी को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल भी नहीं किया है। मनीष तिवारी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी हैं। पार्टी छोड़ने के बाद भी वो उनकी करीबियत बरकरार है। इसी को लेकर के शायद पार्टी हाईकमान ने उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया है। एक न्यूज चैनल से बात करते वक्त मनीष तिवारी ने खुद कहा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनके कहने पर उनकी पत्नी तक वोट नहीं देगी। पंजाब चुनाव में प्रचार के अंतिम चरण में नेता आपस में भिड़ने लगे हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ट्विटर पर भिड़ गए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मैं अभी धुरी में था। चन्नी साहब भगवंत मान धुरी से कम 51,000 वोटों से जीत रहे हैं। इसके जवाब में चन्नी ने केजरीवाल के 2017 के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा, केजरीवाल जी कम से कम 51,000 झूठ तो आप बोल ही चुके हैं। ट्विटर पर यह जंग तब शुरू हुई जब केजरीवाल ने कहा, हमने चमकौर साहिब और भगौड़ सीट से 3 बार सर्वे कराया है। चमकौर साहिब से आपको 52% और चन्नी को 35% वोट मिल रही है। भदौड़ में आपको 48% और चन्नी को 30% वोट मिल रहे हैं। दोनों जगह से चन्नी चुनाव हार रहे हैं। अगर वह एमएलए ही नहीं बने तो सीएम कैसे बनेंगे। इसके बाद चन्नी ने पलटवार किया था कि भगवंत मान धुरी से हार रहे हैं। केजरीवाल पंजाब का सीएम बनने के लिए खुद उन्हें हराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बुधवार की रात में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। हादसे के बाद शादी समारोह की खुशियों में मातम पसर गया। अब तक 13 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों में महिलाएं और बच्चियां शामिल हैं। कई लोग घायल भी हुए हैं और घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। नेबुआ नौरंगिया थाना इलाके के नौरंगिया गांव में वैवाहिक कार्यक्रम में रस्म के दौरान कुएं का स्लैब टूटने से दर्दनाक हादसा हुआ। रस्म के दौरान महिलाएं और बच्चियां कुएं पर खड़ी हो गईं। अचानक कुएं का स्लैब टूट गया और 25 से अधिक महिलाएं, युवतियां व बच्चे भरभरा कर कुएं में गिर गए। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। सूचना पर पुलिस आई और आसपास के लोगों के साथ मिलकर सबको कुएं से निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फतेहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ढकोली के मोदी ग्राउंड में होने वाली इस रैली में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। उधर गृह मंत्री अमित शाह आज करहल में चुनावी रैली करेंगे। इस सीट से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ उतारा है। इसके साथ ही अमित शाह फिरोजाबाद के सिकोहाबाद और लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में भी रैलियां करेंगे। शिवमोगा के डीवीएस कॉलेज में गुरुवार को भी लड़कियां हिजाब पहनकर आईं। कॉलेज ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें धार्मिक प्रतीकों के साथ एंट्री देने से मना किया तो उन्होंने बहस शुरू कर दी। इस पर मैनेजमेंट ने उन्हें कॉलेज आने के बजाय ऑनलाइन क्लास अटेंड करने को कहा। हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर आज लगातार चौथे दिन सुनवाई होनी है। इससे पहले बुधवार को कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील और सरकारी वकील ने अपनी अपनी दलीलें पेश की, लेकिन किसी भी तरह का फैसला नहीं हो सका। इस मामले में अब आज कोर्ट से फैसले की उम्मीद की जा रही है। यूक्रेन संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का कहना है कि यूक्रेन सीमा से रूसी सेना की वापसी के बहुत मामूली सबूत हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस से फोन पर चर्चा में यह बात कही। इस बीच अमेरिका ने भारत से अपने पक्ष में उम्मीद जताई है।
उसने कहा है कि यदि यूक्रेन पर रूसी हमला हुआ तो भारत उनके साथ खड़ा होगा। पीएम जॉनसन के दफ्तर ने दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत को लेकर एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अपने दायित्वों का पालन करने और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपनी जिम्मेदारी को दोहराया है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की तरफ से फ्लाइट्स नहीं मिलने को लेकर की जा रही शिकायत के बाद भारत सरकार एक्टिव हो गई है। सरकार ने कोरोना वायरस के कारण एयर बबल एग्रीमेंट के तहत यूक्रेन आने जाने के लिए सीमित फ्लाइट संचालित करने का प्रतिबंध हटा लिया है। इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री ने आज इसकी घोषणा कर दी और कहा कि अब यूक्रेन के लिए एयरलाइंस कितनी भी फ्लाइट संचालित कर सकती हैं। साथ ही स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स भी ऑपरेट की जा सकती हैं। मंत्रालय के इस डिसीजन के बाद एयर इंडिया ने यूक्रेन के स्पेशल फ्लाइट चलाने की घोषणा की है। आपको याद दिलाते चले कि यूक्रेन मामले के सामने आने के बाद अचानक से फ्लाइट रेटों में जबरदस्त इजाफा देखा गया था। अफगानिस्तान में बीते साल अगस्त 2021 में 20 साल बाद फिर से हुए तालिबान के कब्जे को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र को एक बार फिर चेताया है। भारतीय दूत ने यूएन में कहा कि अफगानिस्तान के हालात का पश्चिम एशियाई क्षेत्र पर व्यापक रूप से असर पड़ेगा। तालिबानी सरकार को अभी विश्व के कई देशों से मान्यता नहीं दी गई। कई पाबंदियों के कारण देश में आर्थिक व सामाजिक संकट के साथ आतंकवाद का खतरा पैदा हो गया है। भारत के स्थायी दूत टीएस तिरुमूर्ति ने बुधवार को सुरक्षा परिषद का ध्यान अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद व मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरे की ओर दिलाया। तिरुमूर्ति ने यह बात संयुक्त राष्ट्र और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के बीच सहयोग यानी सीएसटीओ पर सुरक्षा परिषद में बहस में भाग लेते हुए कही। सीएसटीओ में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल है। यह संगठन अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। शेयर बाजार की शुरुआत आज तेजी के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स 223 अंक उछलकर 58,220 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी 85 अंक की बढ़त के साथ 17,407 के स्तर पर खुला। बाजार खुलने के साथ ही लगभग 1387 शेयरों में तेजी आई, 360 शेयरों में गिरावट भी देखी गई और 84 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बीच सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। याद दिला दें कि कल भी बाजार तेजी के साथ ही खुला था, पर बाद में तेजी बरकरार नहीं रख सका और दोनों सूचकांक कारोबार के अंत में लाल निशान पर बंद हुए थे। देश में बीते दिनों कोरोना से राहत मिलने के बाद एक बार फिर से मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार 2 दिनों से संक्रमितों की संख्या भी 30,000 से अधिक आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गुरुवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,757 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 541 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को 514 जबकि मंगलवार को 347 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हालांकि राहत की बात यह है कि रोजाना संक्रमण दर घटकर 2.61% पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अब 3,32,918 सक्रिय मामले बचे हैं।